अब इतनी जब से राम जन्मभूमि का आंदोलन चला, रामलला के बारे में जो सब सुना, अब इस दृश्य की कल्पना कर सकते कि हम कब से लालायित थे दर्शन करने के लिए। अब मेरे को ध्यान में आया कि यार ये तो तोड़ना शुरू कर दिया, रामलला अंदर विराजमान है, तो इनका क्या होगा। तो इसलिए एक बारात रखी थी, उसको मैंने उठाया और रामलला को अपने गोद में बिठाया। ढांचे में जाने वालों को रोका, तो संघ की सबसे को रोकना भी शुरू किया। उमा भारती, आचार्य, राजमाता मेरे बेटे मान जाओ, ऐसा करके। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश भर में तैयारियां चल रही हैं और उत्साह का माहौल है। इन सब के बीच हम आपके बीच लगातार अलग अलग तरीके की अलग अलग खबरें जो हैं वो बता रहे हैं और राम मंदिर से जुड़ी हुई स्मृतियां भी आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ऐसी ही आज एक स्मृति के लिए हम इंदौर में पहुंचे हैं। इंदौर में हमारे साथ मौजूद हैं प्रमोद झा, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक भी रहे हैं और जिस समय बाबरी ढांचा गिराया गया था उस समय वहां पर मौजूद थे। आज भी वहाँ से जो कपड़े ये लेकर आए थे राम भगवान के, इन्होंने संभाल के रखे हैं और आज भी वह स्मृतियाँ जो हैं वह इनके अंदर जिंदा है। सीधे उन्हीं से बात करेंगे। प्रमोद जी, आप राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे थे। किस तरह का माहौल था जब आप लोग वहाँ पहुँचे थे और जब बाबरी ढांचा गिराया गया तब वहाँ पर किस प्रकार की स्थितियाँ निर्मित हुई थी? आंदोलन तो पूरे देश में चल रहा था। मैं दतिया से सारे कार सेवक जब वहाँ से निकलते थे तो हम लोगों को काम मिला था संघ की तरफ से कि इनके भोजन की, पानी की व्यवस्था करना है। उसमें हम लगे हुए थे। फिर बीच में मन हुआ कि अपन को भी जाना चाहिए, तो हम भी ट्रेन में बैठकर वहाँ पहुँच गए 29 तारीख को। इच्छा तो यही सबसे पहले थी कि रामलला के दर्शन करूं, लेकिन भीड़ इतनी थी और जांच इतनी होती थी चेकिंग की, वहाँ जाना कई घंटों तक लाइन में लगना, तो दर्शन नहीं हो सके उनके। ऐसे करके 6 दिसंबर का दिन आ गया। न्यायालय के निर्णय का इंतज़ार कर रहे थे। निर्णय लेट होता जा रहा था और इसलिए विश्व हिंदू परिषद के अधिकारियों ने ये तय किया कि जब वहाँ शिलान्यास हुआ था तो आसपास की ज़मीन खोद दी गई थी, इसलिए जो ढांचा था वो ऊंचाई पर था और 12-15 फीट नीचे गहरा। इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि एक मुट्ठी रेत सरयू नदी की लाकर उस गड्ढे को भरना है। ऐसा प्रतीकात्मक कार्य सेवा करनी है। सब कार्यकर्ता थे, अधिकांश अनुशासित थे, तो वो रेत सुबह से सरयू में स्नान करना, वहाँ से एक मुट्ठी रेत लाना और उस परिसर में उसको, हम भी उसी में थे। समय हो गया होगा 10-11 बजे का। वहाँ राम कथा कुंज है, वहाँ पर संघ के, विश्व हिंदू परिषद के, भारतीय जनता पार्टी के साधु संत महात्मा जी बड़ी संख्या में उस मंच पर विराजमान थे। इतने में अडवाणी जी का आगमन हुआ, मुरली मनोहर जोशी, राजमाता सिंधिया, उमा भारती, रितंबरा जी, ये सब संघ के पदाधिकारी, सुदर्शन जी थे, शेषाद्री जी थे। आचार्य धर्मेंद्र उस पूरे 4-5 लाख लोगों की जो सभा थी उसका संचालन कर रहे थे वो। हम भी एक मुट्ठी रेत लेकर बैठे थे। इतने में हमने देखा कि ढांचे के पीछे से कुछ लोग बैरिकेड्स के चढ़कर उसको फांद कर और वो ढांचे के अंदर प्रवेश किया। उत्सुकता थी रामलला के दर्शन करें, तो हम भी उनके पीछे। अब ये दृश्य ऐसा था कि सभी की नज़र में, वो पीछे का था तो सभी की नज़र में आना संभव नहीं था। मेरा ध्यान अनायास गया तो मैं भी वहाँ गया और मैं भी वो बैरिकेड्स तोड़कर, मतलब फांद कर, और अंदर गया। ये जो कार सेवक अंदर गए थे वो तो सीधे जाकर और उन्होंने ढांचे पर ध्वज फहराया। मेरे को दर्शन करने की अभिलाषा थी, इसलिए मैं सीधा गर्भगृह के अंदर। गर्भगृह की सुरक्षा इतनी थी कि कोई अंदर जाने का सवाल नहीं था, इसलिए कोई भी पुलिस और पूरा, इसलिए गर्भगृह में केवल मैं था और रामलला थे।
अब इतनी जब से राम जन्मभूमि का आंदोलन चला, रामलला के बारे में जो सब सुना, अब इस दृश्य की कल्पना कर सकते कि हम कब से लालायत थे दर्शन करने के लिए, और बस सामने जब रामलला को देखा, मैं और रामलला। अभी हंसी हंसी में कल हम कह रहे थे एक से कि संसार है जिनके हाथों में, वो राम थे मेरे हाथों में। अब मैं देख रहा था राम को, वो दृश्य इतना भावपूर्ण था, शून्य जैसा, मतलब कोई हम क्यों आए, कहाँ आए, किसका। जो 40-45 सेकंड का समय रहा होगा तो ऊपर से मलबा गिरना शुरू हुआ और एकदम एक ईंट धड़ाम से वहाँ, तो मेरे थोड़ा सा होश आया हमको। मैंने देखा तो ऊपर वो चढ़े हुए थे सब, चारों तरफ से, कोई नीचे से कोई ऊपर से उसको तोड़ना शुरू किया। वहाँ एक हनुमान जी की मूर्ति भी थी अंदर। एक कार सेवक ने आकर वो हनुमान जी की मूर्ति से सिंदूर लेकर अपने माथे से लगाया, और भी जो 2-4 लोग, उनको भी। अब मेरे को ध्यान में आया कि यार ये तो तोड़ना शुरू कर दिया, रामलला अंदर विराजमान है, तो इनका क्या होगा। और इसलिए एक परात रखी थी, उसको मैंने उठाया और रामलला को अपनी गोद में बिठाला। फिर ध्यान आया कि मूर्तियाँ थोड़ी ज़्यादा थी, तो मैंने उनके कपड़े उतार लिए। कपड़े ज़मीन पर पैर में ना जाएं तो मैंने उसको टी शर्ट के अंदर ऐसे रख लिया। रामलला को परात में रखा, और भी जो मूर्तियाँ थीं उनके भी वस्त्र उतार कर मैंने अंदर अपने टी शर्ट में रखता गया। और सारे मूर्तियों को रख कर एक वहाँ जवान, एक संत दिखा, लड़का सा था, तो मैंने कहा जी रामलला को कहीं तो जहाँ विश्व हिंदू परिषद की सभा चल रही थी, तो उनकी वहाँ किसी को सौंप दो, सुरक्षित इन्हें रख दो। तो उसको मैंने देकर मैं तो, अब वो इतने में तो भीड़ अंदर आना, बैरिकेड्स पर चढ़ना जैसा। पेशावर पीठ के स्वामी जी, जो उमा भारती के गुरु, वो भी कोशिश कर रहे थे, तो मैंने उनको हाथ पकड़कर, वहाँ एक लंबा वो था दान पेटी, कांच की थी, खूब रुपए भरे हुए थे। अब जब ये शुरू हुआ, कार सेवा का समय था 11:55 ऐसा कुछ, उसी समय सब वो झंडा फहराना, जोश इतना था कि कार सेवा शुरू हो गई है, तो पूरे 4-5 लाख जो भी लोग थे वो तो आनंद से उत्साहित हो गए। और जैसा वो ढांचा टूटना शुरू हुआ तो कुछ सन्नाटा सा एकदम, और लोग वो, ऐसा मेरे को लगा कल्पना की हजारों साल का जो कलंक है, इसको आज हम समाप्त करेंगे या समाप्त करना शुरू हो गया है। और एक भावपूर्ण मुद्रा में मैं जब वहाँ ढांचे के अंदर से बाहर, मैं ऊंचाई पर था, पूरी जनता नीचे सब, इतने में वहाँ से मंच से आवाज़ की ढांचे को हाथ नहीं लगाना, हम सब लोग अनुशासित स्वयंसेवक हैं। संघ के जो सरकारवा थे माननीय शेषाद्री जी, उन्होंने कहा कि ढांचे में जाने वालों को रोकें, तो संघ के स्वयंसेवकों ने रोकना भी शुरू किया। उमा भारती, आचार्य धर्मेंद्र तम्बरा जी, राजमाता मेरे बेटे मान जाओ, और ऐसा करके सभी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई मानने वाला था नहीं। और भीड़ ढांचे के अंदर जाना, सैकड़ों की संख्या में ऊपर चढ़ गए, जिसके हाथ में जो भी था, कोई पत्थर था, कोई लकड़ी थी, कोई कुदाली थी, ऐसा जो बिना योजना के जब जो टूटती है, वो तो जो मिलता है उससे सभी ने बैरिकेड्स को ऐसे करके और उनको नीचे गिरा दिया। उन्हीं पाइप को सभी ने तोड़कर उससे तोड़ना शुरू कर दिया। जब वो ढांचा टूटना शुरू हुआ तो ये लाखों लोग जो थे, मैंने सारे लोगों की आंखों से आंसू बहते हुए कि मतलब ये आज हमारी शायद इच्छा पूर्ण होने वाली है। ये कलंक तो नहीं रहने, बनेगा मंदिर जब बनेगा, लेकिन ये कलंक जो हमको खलता था, जिस कलंक को तो आज, और पूरी जनता स्तब्ध होकर लाखों लोग देख रहे थे। धीरे धीरे होश आना शुरू हुआ, फिर नाचना, गाना, ढोल धमाके, शंख बजना, ये सब ऐसे करके राम का भजन कीर्तन शुरू हो गया। मैंने वो दान पेटी उसको तोड़ दिया। अब उसमें नोट भरे थे, हम ऊपर थे, तो हमने ऐसे उसको फेंकना शुरू किया, और फिर वो आनंद का वातावरण। हम जब वो मुट्ठी में रेत लेकर आ रहे थे,
तो वहाँ के दुकानदार के आज कार सेवा करके आना, आओगे तो ये मिठाई तुमको फ्री होगी आज। अब ये चलता रहा। पहला 1 बजे लगभग पहला गुंबद गिरा, फिर दूसरा, और 5 साढ़े 5 पे तीनों गुंबद धराशायी हो गए। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गोली चलाने के लिए मना ही कर रखा था। पुलिस पूरी वहाँ से सब, अब इतने लोगों में किसका कंट्रोल, और उन्होंने इस्तीफा दिया कल्याण सिंह ने। हम लोग भी जब ढांचा गिर गया, थक गए थे, थोड़ा सा भोजन मोजन के लिए जब शहर में निकले तो शहर में सारी दुकानें सब दीपक जल रहे थे, गाने संगीत, बैंड बाजे वाले अपने बैंड लेकर चौराहे पर खड़े बजा रहे थे, सारे मंदिरों में आरती हो रही थी, दीपावली जैसा माहौल हो गया। मिठाई थी, दुकान थी, लेकिन दुकानदार नहीं था। जिसको जो चाहिए वो सब अपने अपने हाथों से, हर दुकान, ऐसा एकदम आनंद का वातावरण, लाखों लोगों की आंखों से आंसू, दुकानदार में, बाजे वालों में, वहाँ जो मजदूर थे, जो सारे के सारे लोग आनंदित थे। हम गए, कपड़े हमारे, वो वस्त्र हमारे पास थे, मैंने बैग में रख दिए। 8 बजे अनाउंस हुआ अशोक जी सिंघल, और उन्होंने कहा कि जब तक रामलला अपने स्थान पर विराजमान नहीं हो जाते, जब तक किसी को राम जन्मभूमि परिसर नहीं छोड़ना। हम लोग भागे भागे फिर पूरा घेर लिया, अयोध्या को घेर लिया, और उन्होंने सूचना दी कि फैजाबाद से सेनाएं निकल चुकी हैं, कभी भी आ सकती हैं, जब तक रामलला अपने स्थान पर प्रतिष्ठित होना चाहिए। कार सेवकों के द्वारा जो पूरे देश से ईंटें लाई, रामशिला लाई गई थी, उनको लाना शुरू हुआ, चबूतरा बनना शुरू हुआ। ये सब रात भर चला, दूसरे दिन दोपहर तक चला, फिर टेंट लगा, बल्ली मल्ली ऐसा करके एक, और फिर करके रामलला को वहाँ, अब कौन रामलला हैं क्या हैं ये हमको मालूम नहीं, लेकिन वहाँ रामलला स्थापित हो गए। 8 की रात को या 9 की सुबह तक वहाँ सेना ने अपने कब्जे में लिया, कार सेवकों को लौटाना शुरू कर दिया। जी सब, हम बैग में वो वस्त्र रखे थे तो दतिया आ गए, संघ पर प्रतिबंध लग गया। उस समय ऐसा लगा कि गिरफ्तारियाँ होंगी, तो घर वालों को डर के कहर से कपड़े छुपा कर रख लिए। हम भी ग्वालियर चले गए कुछ समय के लिए। ऐसा ये पूरा दृश्य था। अब वो कपड़े कहाँ पर हैं जो आपने संभाल के रखे थे? दतिया में है। उसके बाद में प्रचारक निकल गया तो वहाँ वो कपड़े रखे रहे, कभी याद भी नहीं आई। जब राम जन्मभूमि का निर्णय आया तो उसका याद हुई, वो एक पत्रकार बैठे थे प्रभात किरण के, तो उनसे चर्चा हुई, तो उन्होंने कही कि उनका फ़ोटो मंगाइए, तो उन्होंने उस समय छाप भी दिया था। ऐसा करके वस्त्र वहीं हैं अभी भी। अब क्या लग रहा है, अब राम जन्मभूमि आंदोलन का मंदिर बन रहा है, आप उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने एक सपना देखा था कि मंदिर पूरा होते हुए देखें, वहाँ मंदिर देखें? कल्पना कर सकते तुम, 14 वर्ष के बाद जब राम लौटे थे तो अयोध्या में दीपावली हो गई थी। आज 496 साल बाद राम लौटे हैं, अपने घर में आने वाले हैं, भव्य दिव्य मंदिर में आने वाले हैं। तो 14 साल की खुशी जो अयोध्या वासियों को रही होगी, ये 496 साल की खुशी का आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्या अभी वो कपड़े वापस भेजने के लिए या उन्हें देने के लिए कुछ ऐसा बात कोई कारण तो बनता नहीं। मूर्ति भी नई बनने वाली है, सब कुछ नया है। कभी संग्रहालय बना और कभी ऐसा लगा तो उनको दे सकते हैं, मतलब ऐसा कोई योजना तो अभी कार सेवा को लेकर के उस समय कई चर्चाएं जो है ऐसी थी कि सरयू को पार करने नहीं दिया जा रहा था, ट्रेनों की तलाशी हो रही थी। कि आप लोग जब दतिया से निकले, जी, आप जब जो चर्चा कर रहे हैं 1990 की कर रहे हैं, जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी। ये है 92 6 दिसंबर के, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हैं, कोई रोका ठोकी नहीं, कोई सबका स्वागत हो रहा था, किसी को कोई परेशानी नहीं। पूरा जैसे पूरा उत्तर प्रदेश स्वागत के लिए बैठा था। जैसा दृश्य जे 1992 का था, इसके विपरीत दृश्य जो आप चर्चा कर रहे, ये था 1990 का।
पूरा उत्तर प्रदेश सील था, परिंदा पर नहीं मार सकता, मुलायम सिंह जी ने कहा था। इसलिए क्या दतिया सीमा है, दतिया के बाद झांसी लगता, तो इस तरफ के पूरे तो गुजरात के और राजस्थान की उस तरफ से आने वाली सारी ट्रेनें वहाँ रुक जाती थी, क्योंकि प्रवेश वर्जित कर दिया था बसें। तो सारे कार सेवक वहाँ दतिया में रुकते थे, फिर वहाँ से वो गुप्त रास्ते से पैदल जंगल से वहाँ जाते थे। उस समय गिरफ्तार होना ये सब होना चला। फिर बाद में गोलियाँ भी चली थी, 350-400 कार सेवक बलिदान हुए, ऐसा वो लेकिन ये मुलायम सिंह के समय। तो कहीं ना कहीं स्मृतियां जो हैं वो एक बार वापस से सामने निकल करके आ रही हैं, और ये वही स्मृतियां हैं जिसके कारण आज राम मंदिर का सपना जो है वो पूरा हो रहा है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर।